विकल्प को या कोएग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये और जीवन लक्ष्य के प्रति हमारी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है कि यस दैट इज द अल्टीमेट थिंग जो मुझे चाहिए है। तो अभी भी अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हो सुख शांति को लेके या सिर्फ सुख को लेके, जीवन में सुख को लेके भी अगर कहीं कोई क्लैरिटी ना हो, तो हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा शेयरिंग हो जाए कि सुख को अभी हम किस तरीके से देखते हैं। फिर ये इस चार्ट को ऐसे ही रखिएगा बेटा जी। सुख को अभी हम कैसे देखते हैं? एक बार रूटीन में, रूटीन की चीजों में मैं बोल रही हूँ। रूटीन में हमको सुख कैसे देख देख पाते हैं हम? क्या विचार पक्ष में ये ध्यान जाता है, थॉट प्रोसेस में ये ध्यान जाता है कि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, नहीं हूँ, नेगेटिव हूँ, और मैं चाहता तो ये नहीं हूँ कि नेगेटिव होना तो नहीं चाहता हूँ। तो चैतन्य भैया, आपसे शुरू करना चाहूंगी आज मैं। जी नीति दीदी। अ, सुख का जीवन विद्या से आने के बाद का मैं बताऊं। हाँ जी। हम्म, आने के बाद तो ऐसा हो गया है कि समाधान से सुख होता है, और मोमेंट टू मोमेंट समाधान रहना चाहिए हर चीज के लिए, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और समाधान आता है समझ से। तो पठन अध्ययन ये पूरा समझ अपनी पूरी करनी है, तो उससे सुख बना रहेगा। जो शरीर सापेक्ष सुख है वो अपनी जगह है, उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन उसका उसको समीक्षित कर दिया है कि भाई ये जितना उसका पर्पस क्या है और उसकी सीमा क्या है। और जीवन सापेक्ष जो सुख है वो समझ से है, तो वो उसके पीछे अभी प्रयास चालू रहता है, जैसे समझने का पूरे अस्तित्व को, मेरा व्यवहार, मैं कौन हूँ, दूसरा व्यक्ति कौन है, ये सब। तो इससे जितना समझते जाते हैं उतना सुख आता जाता है। इसका सिर्फ मेरा एक प्रश्न ये है कि हाँ जी। लक्ष्य जो अभी हम मानते हैं कि पूरा मानवीयता पूर्ण समाज बन जाए, सार्वभौम व्यवस्था हो जाए, तो उसको लक्ष्य मानते हैं। और अभी हम जो अपना प्रेजेंट देखते हैं वो तो नहीं है लक्ष्य से मैचिंग। तो इसको कैसे रेकनसाइल किया जाए कि अभी जो मैं हूँ जहाँ पे, वहां पे कैसे मैं विरोध मुक्त होके जी सकूं। ठीक बात है भैया। एक बात आपने भी यहाँ पे बोली कि एक तो मानवीयता पूर्ण आचरण वाला या अखंड समाज हो जाए, है ना? हाँ हाँ। ये लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है कि ऐसे लक्ष्य में मैं कैसे निर्विरोधता पूर्ण जीना शुरू कर दूं। हाँ तो नहीं, प्रेजेंट में प्रेजेंट, निर्विरोध हाँ पूर्वक जी, क्योंकि अभी प्रेजेंट और लक्ष्य में डिस्टेंस है ना, गैप है। हाँ, तो यही यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि हम्म दरअसल होता क्या है भैया हम्म कि अ, तीन चार सिचुएशंस आती हैं। हम्म। इसमें छोटा सा ये होता है कि हम एक एक कदम, जब हम किसी एक टनल में जा रहे हैं मान लीजिए, हाँ। और पैदल चल के जाना है ना? उस हम्म। टनल को पैदल चल के जाना है, क्रॉस करना है। तो हमारी ये दृष्टि टनल के एंड में रहेगी कि हमारी दृष्टि नेक्स्ट कदम पे रहेगी? दृष्टि तो नेक्स्ट कदम पे रहेगी, समझ जो है वो टनल के एंड का रहेगा। तो मतलब एम मेरा है टनल के एंड पे जाना, और हाँ। उस एम को फुलफिल करने के लिए इस हम्म। समय नेक्स्ट कदम मेरी प्रायोरिटी हो। हाँ ठीक बैठ रहा है ये? हाँ हाँ। तो एम मेरा वहां पे है हम्म ना? एम हम्म मेरा वो है कि मुझे सुख शांति। अभी आप अखंड समाज वाला पिक्चराइजेशन तो अभी एक बार हम अभी उसको कोने में रख देते हैं, है ना? हम्म क्योंकि वो जब तक जागृत नहीं होंगे वो कल्पना में नहीं है। हम्म तो कल्पनाशीलता हमारी ना ऐसे ही इधर उधर जाती रहेगी, इमेजिनेशन। तो फ्रीडम है हम्म उसको करने का। तो अभी हम्म तो ये है कि ठीक है, अभी मुझे सुखी सुख चाहिए। हम्म मुझे आई वांट टू
बी हैप्पी कंटिन्यूअसली, हम्म कंटिन्यूअस स्टेट में मुझे सुख चाहिए हम्म और वो मिल नहीं रहा है मुझे। हम्म तो अगर मैं ये सोचूं कि टनल का एंड सुख शांति संतोष आनंद है, हम्म ठीक है, और हम्म उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम्म वहां पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, है ना। और वहां पे आप ये कल्पना कर लीजिए अभी कि उस टनल में जब आप टनल को चलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पानी भी है, काफी मतलब घुटने तक पानी भी है, और पत्थर भी पड़े हुए हैं नीचे में, ठीक है, और अंधेरा है। तो कहीं आपको बैटरी मतलब बैटरी चार्ज टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, और कहीं आपको पानी से कदम निकालने के लिए मेहनत लगेगी, अगला कदम बढ़ाने के लिए सतर्कता लगेगी कि वहां गहरा तो नहीं है, पत्थर कोई नुकीला तो नहीं है, सामान्य पत्थर तो नहीं है। तो ये सारी चीजों पे आपका विचार कहाँ रहे अभी, कंटिन्यू कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ ओके। तक ये ठीक लग रहा है, ये ठीक है, ऐसी स्टेटस है कि नहीं है। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये मेरे को पहले से मतलब क्लियर है। लेकिन ये जब जीने में जाते हैं ना, तो जैसे डे टू डे प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि वो आइडियल से मैच नहीं करता है या हमारे गोल से मैच नहीं करता है, तो वो आते रहता है फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। तो भैया इसमें अब मैं वही आपको बता रही थी कि आपने एक वर्ड को यूज किया था समाधान, है ना। हाँ आपने कहा था भी अपने बात में समाधान। तो हाँ। समाधान को प्राप्त करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। समझ से समाधान। नहीं, तो समाधान को प्राप्त करने का फॉर्मूला, समझ से समाधान तो मतलब वो रिजल्ट हो गया है, समझ उसकी हाँ। रिजल्ट होती है, हेंस यू गेट समझदारी, यू बिकम समझदार। पर समाधान को प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है, तो बहुत सिंपल सी चीज है भैया। ये जो विरोध अपने भीतर में रहते हैं, ये जो फ्रिक्शंस रहते हैं, तो ये देखना पड़ता है, देखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है कि ये दूसरे के आचरण के कारण है, मेरे में विरोध या रेजिस्टेंस, हम्म या मैं उसको वो जैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ वैसा है, या मेरे खुद के अपने आचरण के कारण, है ना। तो हम्म बहुत अगर आप इसके गहराई तक जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं, जो आई डोंट माइंड रिपीटिंग एनी टाइम, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली हमको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला है K4, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कितना। हम्म समाधान के लिए क्यों, कैसे। और ये मैं दर्शन को रट के नहीं बोल रही हूँ भैया, हम्म क्योंकि मैंने किया है इसलिए बोल रही हूँ। हम्म कि मैं बहुत भूतकाल की पीड़ा में थी और बहुत हम्म विरोध में जीती थी और हम्म रेजिस्ट करती थी, जो उस दिन हमने बात करी थी, रेजिस्टेंस, हम्म रेजिस्ट करना और सरेंडर करना, उसके ऊपर हम्म बात की थी। तो हम अभी क्या होता है कि हमने लक्ष्य तो बना लिया कि सुखी रहना चाहता हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं सुखी रहने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस कर लूँ, रेजिस्ट कर लूँ दूसरों के आचरण को, हम्म तो वो रेजिस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि दूसरों के आचरण पे हो जाती है। तो अब खुद पे जब मैं सॉल्व करने के लिए जाती हूँ इस चीज को, तो मुझे लगता है इसी को बताने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए, मानव मूल्य का जो पहला जो इसमें दिख रहा है सामने, उसमें क्या लिखा हुआ है। धीरता, न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। हाँ, और इसलिए उसमें ताकत लगती है भैया। तो हम्म धीरता क्या मतलब होता है कि अच्छा अगर आप देखेंगे ना, तो धीरता एनालिसिस के तौर पे हमारे पास में है ही, मौजूद है ही, भीतर में, वृत्ति में, इसको विश्लेषण पेशेंस भी तो बोल सकते हैं क्या, पेशेंस? पेशेंस, आपको शब्द जो देना है आप दे दीजिए अच्छा भाई, अच्छा, ठीक है। है ना। आपको इसको विश्वास देना है तो आप दे दीजिए, आपको हम्म इसको सुख देना है तो दे दीजिए, आप इसको न्याय देना चाहते हो तो दे दीजिए।
पर ये विश्लेषण के रूप में अपने भीतर में है ही। मेरा ये पेशेंस खत्म हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी हिम्मत खत्म हो रही है, मैं टूट हम्म। रहा हूँ, इस तरीके से मैं टूट रहा हूँ कि नहीं टूट रहा हूँ, कि टूटूं कि नहीं टूटूं, इसको कैसे करना है, ये हम्म। हमारा एनालिसिस चलता ही है भैया। हम्म। तो इसमें बहुत सिंपल सी मैंने कुछ चीजें करके देखी हैं, वो मैं आपको अब बताती हूँ। हम्म। उसमें एक तो ये होता था कि जब हम अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, तो हमको अपने भीतर में ही अपने आप से ही विरोध सबसे बड़ा दिखता है। विरोध अपने आप से ऐसा दिखता है कि मैं जैसी हूं मैंने वैसा अपने आप को स्वीकारा नहीं रहता है। तो मेरे अपने आप से अधिक एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। मेरी जो, इसको ध्यान से सुनिएगा, मेरी जो रिसेप्टिविटी है उससे कहीं अधिक अधिक मैं कर गुजरूंगी, है ना। ये वैसा ही है जैसे कि मेरे पास में सिर्फ एक चैनल है 101.6। अब मैं कह रही हूँ कि इसका टेलीकास्ट तो मैं 6 जगह पे कर दूंगी, या इसका ब्रॉडकास्ट तो मैं 6 जगह कर दूंगी, पर मैं अभी अपनी आप 10.101.6 पे ट्यून नहीं हो पा रही हूँ। तो पहले तो मुझको अपनी अलाइनमेंट जो है ना, मतलब अलाइनमेंट को ठीक करना होगा, तो ट्यूनिंग ठीक होगी। एक बार ट्यूनिंग ठीक हो जाती है तो मेरे को उसको मेंटेन करके रखने में तकलीफ नहीं होती है। तो उस ट्यूनिंग को ठीक करने के लिए मेरी जितनी रिसेप्टिविटी है, मेरा जो पात्रता है, उसको मेरे को जांचना, उसी को मूल्यांकन कह रहे हैं भैया। पूरी की पूरी बात यहीं पे ही है। जानने और जांचने की बात पूरी की पूरी यही है। निरीक्षण करना, स्वयं की स्थिति गति का निरीक्षण करना, टोटल इसी चीज को देखना है कि मेरी पात्रता क्या है। मतलब अभी थोड़े दिन पहले कुछ समय के लिए एक बिटिया ऑनलाइन ज्वाइन करती थी, उनका नाम था सोनी कुमारी। तो वो बहुत उनकी निश्चलता मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह रही थी कि दीदी आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, पर बस अच्छा लगता है सुनना ना। तो अच्छा लगना, अच्छा होना हो नहीं रहा। कैन वी हैव दैट स्लाइड बेटा जी, विश्वास वाला और सम्मान वाला स्लाइड। धीरता से रिलेटेड वो सीधे वहीं जाता है, कैसे विश्वास दीदी, से धीरता। वो जो आप इसमें हमारे 9 मूल्य थे वो वाला हाँ, बोल रहे थे? नहीं नहीं वो वाला नहीं, जिसमें विश्वास की डिटेलिंग की थी हमने। विश्वास पे एक एक जो काम किया था हमने, है ना। तो इसमें उसमें विश्वास वाला स्लाइड ले आता हूँ, शायद उसी में होगा हाँ आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धीरता को समझने के लिए ये, या न्याय को समझने के लिए, या समाधान को समझने के लिए, सबसे पहले तो जो देखना पड़ता है कि मेरी पात्रता कितनी है, मेरी चाहना बराबर मेरी इसके बाद होगा विश्वास। व्यवहार के स्तर पर तालमेल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि मेरे भीतर में कुछ ना कुछ विरोध है। आगे ले लीजिए बेटा, आगे ले लीजिए। ये वाली बात को देखिए, यहाँ पे विश्वास पूर्वक जीना, इसमें जांचना, निरीक्षण, है ना, और जानना भी क्यों क्या कैसे। एक वर्ड और आता है कितना, उसको मैं K4 कहती हूँ, है ना? तो इसमें भी इसका भी सिंप्लीफिकेशन हो जाता है कि क्यों कैसे, अगर मुझे क्यों करना है कैसे करना है, इस पे मेरा ध्यान बना रहे तो मेरा प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। पर्पसफुलनेस और क्या, और कैसे से, क्या और कितना से प्रकटन स्पष्ट हो जाता है किसी भी चीज का। तो ये जांचने की जो बात है, ये मेरे अपने
भीतर की अपनी पात्रता को देखने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हम शैटर हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, अपनी खुद की बात बता रही हूँ कि मैं बहुत बार पहले, बहुत साल पहले जब पीड़ित होती तो मैं कहती थी इसको मैं करके दिखाऊंगी, देख लेना एक दिन ये सारा परिवार मेरे सामने झुकेगा और इनको इनकी मजबूरी होगी मेरे सामने झुकना और मेरी बात को मानना। अब वो मेरे में भी मुझे पता ही नहीं था कि ये कैसे, ये झुकना क्या है, ये मेरा ईगो कह रहा है कि मेरी चोट कह रही है कि मेरा विरोध कह रहा है, इस तरीके की बातें। तो धीरता इज इन प्रपोर्शन टू किसी भी चीज को जांचना अपनी स्थिति को, कि मेरी भीतर में क्या स्थिति है मेरी, है ना। धीरता मतलब अपनी स्थिति गति को देखना कि न्याय मुझे, मतलब स्वयं की पूर्णता के लिए काम करना, पूर्णता के लिए। बेटा नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे। इसके साथ में आप देखिए कि मैंने इसमें सतर्कता पे ही सबसे अधिक चर्चा की थी। अब चैतन्य भैया आपकी बात यहाँ पे रूटीन में विरोध और निर्विरोध तक का जो ट्रैवल है, विरोध से निर्विरोध तक का ट्रैवलिंग जो है, उसके ये तीन क्या ना कहना चाहिए, चेक पॉइंट्स हैं, टोल प्लाजा है ये तीन। तो इन तीन टोल प्लाजा से गुजरना होता है, तीसरे पे पहुंच के रास्ता एकदम स्मूथ है। बल्कि फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट जब पूरा हो जाता है, सतर्कता लगातार बनी हुई रहती है, तो हमारा स्मूथ ड्राइविंग हो जाती है। तो विचारों के स्तर पर अपने भीतर में क्या देखना है, विचारों में देखना क्या है, सतर्क रह के देखना है कि मैं भूतकाल में हूँ कि भविष्य में हूँ कि वर्तमान में हूँ, कि मेरा लक्ष्य के अनुरूप मेरा प्रेजेंट में। इस पे बहुत अच्छा एक सेशन हुआ था, रूटीन गोल सेटिंग में रूटीन। तो गोल गोल एक हमने बना लिया है, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना। और रूटीन में ROUTINE, इट्स अ फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड, रूट, रूट ROUT, है ना। और एक रूट होता है ROOT। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, रास्ता, रास्ते, उस अल्टीमेट रास्ते तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी ROOT मजबूत करनी पड़ेंगी, रूट यानी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, ताकि हमारा जो रास्ता है, जो रूटीन है, जो दिन भर में छोटी छोटी चीजें, हम उस अल्टीमेट गोल को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाते हैं। जैसे एक गोल बनाया कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। तो रिस्पॉन्ड से हमने उसको फिर रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पॉन्स में समझ के अनुरूप अभिव्यक्त होना मतलब होता है। और रिएक्ट करने का मतलब होता है कि हमारा ना भाव, ना भाषा, भंगिमा, किसी पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो सतर्कता के लिए एक हमने छोटा सा लक्ष्य अपने रूटीन में बनाया कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। अब मैं इसके लिए पीछे चले जाती हूँ पास्ट, कि इसने तो मुझे उस दिन वो कहा था, तो अब मुझे तो उसको बात करनी पड़ेगी उसके साथ में। और मुझे पता नहीं चलता है कि बात करते करते उस व्यक्ति के साथ मैं कब रिएक्टिव मोड पे चले जाती हूँ। और रिएक्टिव मोड पे अभी विचार आए हैं, भाषा नहीं आई है। विचार में आ रहा है कि इसको मैं ऐसा बोल देती हूँ, पर हम अपने भाव भंगिमा को कंट्रोल कर रहे हैं और अंदर की उथल पुथल हम खुद स्पष्ट देख पा रहे हैं। पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं भाव भंगिमा को, भाषा को कंट्रोल करने का। तो ये सतर्कता का एक टाइप है, जब हमको पता होता है कि विचारों में उथल पथल हो रही है, पर सतर्क है कि वो भाषा के रूप में नहीं निकल रहा है अभी, है ना। तो हम वहां पे ही विचारों के स्तर पे देख पाते हैं
कि नहीं, रिएक्ट करने वाला था मैं, पर मैंने अपने आप को रोक दिया, या फिर मैं रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, बट देन आई ट्राइड टू पुल द चेन। तो इसलिए अपने आप को उस जगह पे रोक पाते हैं, और उसको जब हम रोक पाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिए, इसका मतलब है कि अपने विचारों को देखा और ऐसा लगा कि नहीं यार, रिया इस एनर्जी को ड्रेन करने से कोई मतलब नहीं, यहाँ एनर्जी डालने से मतलब नहीं, अपने ऊपर ही एनर्जी डालता है। बेटा एक बार वो और आगे का करिए, आगे लाइए, आगे स्लाइड लाएंगे। ये देखिए, ये इतनी बढ़िया चीज है। अब धीरता मैं चाहता हूँ, मैं अपने भीतर धीरता चाहता हूँ कि लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मैं अपने भीतर न्याय चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, विश्वास चाहता हूँ, पर कभी टूट जाता है, कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। तो चाहना में मेरी क्या चाहना है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहती हूँ, परंतु क्या मैं अपने आप को सुखी रख पा रही हूँ? मतलब चाहना प्लस योग्यता बराबर होना। तो जो मैं चाह रही हूँ उसके अनुरूप मेरी योग्यता अभी नहीं है, तो उसको विकसित करने के लिए मुझको अपनी पात्रता पे काम करना पड़ेगा। मेरी रिसिप्ट तो वो स्लो, अब किसी किसी का बहुत फास्ट होता है रिसेप्टिविटी, किसी की स्लो होती है। कोई बात नहीं है ना, क्यों परेशान होना। कोई आपके लिए थंब रूल नहीं है कि आपको हिमालय की इस चोटी पे आज ही पहुंचना है। हमने अपने लिए अब जो लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकेंगे कि नहीं, ये मैं ही देख पाऊंगी। दूसरे को देखूंगी जाऊंगी तो मैं फंस जाती हूँ कि वो तो बहुत फास्ट है। लक्ष्य सबके लिए वही है, सुख शांति संतोष आनंद, जीवन लक्ष्य सबके लिए वही है। मानव लक्ष्य में प्रमाणित होते हैं वीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। अब ये सुख और धीरता के बीच की जो जर्नी है, जो गैप है, वो गैप को कैसे फिल करते हैं हम बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्रॉम रूट टू फ्रूट। विश्लेषण पूरा होना, विश्लेषण पूरा होने के लिए नियम पता होना। नियम पता नहीं होता है तो विश्लेषण हम पूरा नहीं कर सकते। तो बौद्धिक नियम में समझ पहले विकसित हो जाए। बौद्धिक नियम कहता है कि विद्या समझदार होना है, और समझदार होने के लिए बार बार ये सोचना, समाधान का जो फॉर्मेट है, क्यों कैसे, इसको अपने रूटीन में डालना, खुद के सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने के लिए, खुद की पूर्णता के लिए उसको अपने भीतर हर पल हर क्षण डालना। इसमें मैं, देखिए इसमें दूसरा है, मैं दूसरे को भी सुखी करना चाहती हूँ, सुखी कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। दूसरा भी स्वयं को निरंतर, दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। तो ये बात ध्यान ही नहीं रहती कि दूसरा भी ऐसा चाहता है और उसकी भी पात्रता में कमी हो सकती है। मैं भी यही चाहती हूँ, दूसरा भी यही चाहता है। अगर मेरी पात्रता में कमी है तो दूसरे की भी पात्रता में कमी हो सकती है। तो पूरक होके रह सकते हैं। जो जिस चीज को करना कर पाता है वो उसका सॉल्यूशन दे देता है। तो यहाँ बहुत बड़ा जो गैप आता है वो चाहना प्लस योग्यता इक्वल्स टू होना, ये हो नहीं पा रहा है। तो इस चाहना प्लस की जगह पर पात्रता अगर आप डाल दें तो ये समझ में आता है कि वो धीरे धीरे विकसित होती है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस।
और अनुक्रम में होगी वो। उसके लिए पीड़ा में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है अपने अपना विश्लेषण, अपना मूल्यांकन, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को देख पाना, है ना? अपने समझ को उसके अनुरूप धीरे 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 विकसित कर। तो इससे ये होता है कि जब निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहने में जाते हैं तो समझ आता है कि मेरी भूतकाल की पीड़ाएं, मेरे भविष्य की चिंताएं मेरे लिए विरोध का कारण है, मेरे आवेश मेरे लिए विरोध का कारण है ना? तो मेरी धीरता वहां पे खत्म होते जाती है कि मैंने सोचा था कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा और मैं रिएक्ट कर दिया। मेरा स्टेडी फास्टनेस या जो मेरी स्ट्रेंथ थी या मेरी जो धीरता थी वो न्याय के प्रति निष्ठा, ये मेरे स्वयं के आचरण के प्रति थी, दूसरे के लिए नहीं थी। मेरे स्वयं के साथ में मैं न्याय कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन की जो मेरे अपने आप से मेरी जो अपेक्षाएं हैं, जीवन से जो अपेक्षाएं हैं वो ही पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तो अपने आप से न्याय नहीं कर पा रही हूँ। उसमें क्या होता है कि कैन वी हैव दैट, आपने जो नया स्लाइड बनाया है अ, प्रवृत्ति परिमार्जन वाला पार्ट 1 स्लाइड बेटा। जी आंटी, जी आंटी। तो धीरता जो है, न्याय के प्रति निष्ठा, तो अपने खुद के जीवन के लिए विश्वास होना, जीवन के लक्ष्य के प्रति विश्वास होना और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पात्रता को विकसित कर पाना। और उस पात्रता को विकसित करने जाते हैं तो छोटे छोटे से हर्डल होते हैं, है ना? उनको हम बहुत बड़ा आंटी जी सोचेंगे। बस 1 मिनट में कर रहा हूँ मैं। हाँ जी इसे बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे बस। आराम से 1 मिनट कर रहा हूँ। आराम से। तो हर्डल होते हैं, वो रिले रेस जानते हैं, रिले रेस या हर्डल हम्म। रेस। तो यस। हम एक हर्डल क्रॉस करते हैं और रिले में एक दूसरे को कुछ पकड़ाते हैं, दूसरे को पकड़ाते हैं और सब मिल के उस रिले रेस को दौड़ते हैं, जीतते हैं। तो सब मिल के हमको ये काम को करना है, यानी हमारी अपने भीतर की सारी क्रियाओं के साथ मिलके। अभी वर्तमान में हमारा कॉम्प्लीमेंट्रीनेस इतना सुंदर हो जाए, हमारी चॉइसेस जो हैं, चयन जो है, जो गड़बड़ हो रहे हैं कार्य व्यवहार में, है ना, वो कहाँ पे विश्लेषण, तुलन, विजन गड़बड़ है इसका मतलब। तो विजन में अगर आप देखेंगे तो मैं दो चीज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दूंगी कि अब हमको श्रम कहाँ पे करना है। ये देखिए कि कैसे हमारा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे अभी हमारा पूरा श्रम कहाँ जा रहा है? 4 विषय, 5 संवेदनाएं और प्रवृत्तियां। ये मैं दुष्प्रवृत्तियां कहूंगी इनको, आप बुरा ना माने, कठोर शब्द लगता है पर ये जागृति क्रम जागृति है, इसमें ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे निरीक्षण को डालना है कि मेरा श्रम, मेरी एनर्जी, श्रम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? अंजलि दीदी, श्रम करने के लिए एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? साइंस के जी, स्टूडेंट। आप आप फिजिक्स के टर्म्स में पूछ रही हैं तो बिल्कुल हाँ लगेगी। जी। जी, जी।
है ना? क्योंकि तो वर्क इज एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो जो ये वर्क होता है बहुत वही सुंदर एनर्जी। निकाल दिया। बताइए बताइए, देखिए कितना फिर से रिपीट करिए। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना हम ट्रेवल करते हैं, जितने दूरी में मूव करते हैं या हम अपनी स्थिति बदलते हैं, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी। वाह, क्या बात है! आप तो गदगद कर देते हो अंजलि दीदी में। ये तो 5th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो देखिए अभी हमारा श्रम कहाँ पे है ना? तो चैतन्य भैया या सारे लोग, ये प्रश्न चैतन्य भैया ने किया है, पर हालत तो सबकी वैसी है, सभी का प्रश्न है ये। तो इट इज नॉट ओनली दैट आई एम एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ चैतन्य भैया, बट जो विरोध हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी ड्रेन हो रहा है और चाहत हमारी वैसी नहीं है। इज इट राइट? जी दीदी, बिल्कुल। चाहना में कुछ और है भैया, चाहना में निर्विरोधता है, चाहना में सुख है, पर समाधान है, पर एनर्जी हमारी कहाँ ड्रेन हो रही है? अभी भी दूसरे को समझाने में लग जाते हैं, 4 विषयों में लग जाते हैं, 5 संवेदनाओं में लग जाते हैं, और प्रवृत्तियां गड़बड़। दीदी हाँ दीदी भैया। मेरा अभी जो ये श्रम में जो है ना 4 विषय और संवेदनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी हाँ मेरा ये प्रवृत्तियां में मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम है। जैसे भय एक प्रॉब्लम है, हाँ एंजाइटी से मैं डील कर ही रहा हूँ, और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज किया है डॉक्टर ने। हाँ फिर हाँ। ये अभिमान हो हो गई, द्वेष है, संग्रह है, और ये अविद्या क्या है? अविद्या मतलब अविद्या। अविद्या, अविद्या लिख दिया बेटा जी ने, अविद्या है वो। अच्छा, अविद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अविद्या मतलब समझदारी की कमी, कमी, ठीक है। तो फुलिश। ये प्रवृत्तियां में मेरे को मेरा निरीक्षण से ये यहाँ पे प्रॉब्लम इशू दिख रहा है मेन। तो भैया ये यहीं पे ही दृष्टि जाने की जरूरत है, इसका मतलब है ना? तो ये जो आपको एंजाइटी का जो डिसऑर्डर आ रहा है, तो अगर आप एंजाइटीज को देखेंगे तो क्या है? रेस्टलेसनेस है, बिकॉज जो आपने अपने आप को जिस जगह पे रखा हुआ है, जिस पेडेस्टल पे रखा हुआ है कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ, और उसको कर नहीं पाते हैं, तो वो एंजाइटीज हो जाती हैं और फियरफुलनेस आ जाती है। और एक अभी कॉमन फियर बहुत चर्चा में आता है, फियर ऑफ अननोन, ऐसा कहते हैं। मतलब शौर्य बेटा इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, क्योंकि श्रीमान जी का फियर ऑफ अननोन बहुत ज्यादा है, उनके पापा का। तो वो कहते हैं कि पापा फियर ऑफ अननोन में क्यों जाते हैं? तो इसको मैं ऐसा देख पाती हूँ, फियर ऑफ अननोन को हम देखें तो मान भय में, यानी असुरक्षा हमारी, और उस असुरक्षित है भविष्य हमारा, भविष्य को लेके चिंताएं हमारी। तो मान सम्मान को लेके, धन को लेके, पद को लेके, शरीर या मृत्यु भय को लेके, किसी को भी लेके हमारी असुरक्षाएं हो सकती है। तो एंजाइटीज को देख पाना, क्यों मैं इतनी एंजाइटीज में जा रहा हूँ, इसको सूक्ष्म रूप को देखने के लिए बौद्धिक नियम ही है विद्या, यानी उसके लिए कंटिन्यू बार बार पठन। आपको 5 साल तक, मैं बता रही हूँ आपको, अभी आज मैं इसे लिख के ले लीजिए, आज की तारीख लिख लीजिए आप, और अपने आप अगर अश्योरेंस देते हैं कि आप अपने आप में काम करेंगे, अगर आप अपने आप पे लगातार काम करने के लिए करते बिना स्ट्रेस में गए, यहाँ पे ओवर वर्क करना नहीं होता है। जीवन में हमारी खुद की अपनी पात्र, सारे जीवन की क्षमताओं में, जीवन क्षमताओं में एक प्रकार से, मतलब अक्षय बल, अक्षय शक्ति, इससे जीवन इन क्षमताओं से संपन्न है ही। बस हमारी जो वेरिएशंस हैं पात्रता में, वहां पे आप कोई अपनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब जोर जबरदस्ती करते हैं तो एंजाइटीज आती हैं, तो भय होता है।
अपने आप को हमने कुछ अलग उसमें डाल के रखा हुआ है पैराडाइम में। हमारा जो कहना चाहिए ढांचा है, वो हमने जो अपेक्षा की अपने आप से वो बहुत ज्यादा है, ढांचा उसमें सूट नहीं हो रहा है, तो हम डिसफिगर्ड हो जाते हैं। इसके लिए बहुत आराम से सिर्फ एक पे प्रवृत्ति यानी विद्या पे काम किया जाए, सिर्फ इसीलिए धीरज चाहिए होता है, इसीलिए धीरता चाहिए होती है। अपने भीतर अपने साथ न्याय किया जाए। न्याय का जो बेटा जी न्याय वाला चार्ट लेके आ जाएंगे क्या? जी आंटी जी। ये धीरता जो है ना, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इतनी चीजों के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में है कि हमको हमारी प्रवृत्ति मार्जन हमारा लक्ष्य हो गया है। हमने प्रायोरिटी में बना लिया है कि भय को रूल आउट करना है, तो भय को भी उसमें से सबसे पहले कौन सा भय है या एंजाइटी कौन सी है उसको देख लिया, उसको समझने के लिए आदत अभ्यास स्वयं का निरीक्षण करके, भाई मुझे मान भय का सबसे ज्यादा तकलीफ है कि मैं बहुत जल्दी अपमानित महसूस करता हूँ। इसका मतलब ही क्या हुआ? मैं ये बड़ा कॉमन भय है। एंग्जाइटीज को मैं अभी डील कर ही रही हूँ मेरे घर में वल्लभी बेटा जी के साथ में, है ना। उनका एंजाइटी लेवल अगर किसी साइकाट्रिस्ट के पास ले जाती तो निश्चित रूप से उनको ट्रीटमेंट के लिए दे देते कि आपको एक और कौन सा डिसऑर्डर कहते हैं, वो बड़ा कॉमन है आजकल, बाइपोलर। बाइपोलर डिसऑर्डर। ये कि हूँ कुछ और दिखती कुछ और हूँ, समझती कुछ और हूँ। मेरे ख्याल से यही कहते हैं बाइपोलर को, ऐसा ही कहते हैं। तो ये सारे मैं अभी घर में डील कर ही रही हूँ उनके साथ, तो उनकी एंजाइटीज बहुत सारी कम हो गई हैं, काफी हद तक उनका अच्छा रिजल्ट दिखता है। उसका कारण क्या होता है कि एक तो हमको वो वातावरण दिखता है जिसमें लोग वैसे जीते हुए दिखते हैं, और हमने उनको मतलब उन्होंने या मैं अपने आप को दिखती हूँ, अपनी पर्सनली दिखती हूँ, तो मैं जब ऐसी स्थिति में थी तो मैंने जो सरेंडर किया था अपने आप को 100%, वो बाबा जी पे सरेंडर कर दिया था कि भाई आप जो बोलोगे वो ही है, बस मुझे और दूसरी चीज में कोई भी चीज को पे दिमाग नहीं लगाना है मुझे। सो दैट वाज वन फाइनल थिंग आई सरेंडर टू। और बाबा जी के जीने को अपना एग्जाम्पल मान के रखा था पैराडाइम, कि मुझे ऐसा बनना है ऐसा। तो उसमें धीरे 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 जो चेंजेस आते थे, तो वो सबसे पहले जो ध्यान बार बार जाता था कि मुझ में विश्वास की कमी है, मैं भयग्रस्त हूँ, मैं गुस्सैल बहुत हूँ, मेरी प्रवृत्तियां गड़बड़ हैं, इसलिए प्रवृत्तियों गड़बड़ होने के कारण घूम फिर के मेरी विषय आसक्ति या मेरी संवेदनाओं में जीना ये ज्यादा है। प्रवृत्तियों में भय है ही, विषय आसक्ति में भी भय है ही। तो वो देख पाना अपने आप में, और उसको फिर न्याय के मैंने अपने आप में कैसे करूं। तो पूर्णता जो मैं देखना चाह रही थी, पूर्णता को लक्ष्य के रूप में मैं देखती हूँ कि मेरा खुद से अपने आप से संबंध खराब है, और वो पात्रता के अर्थ में मेरा संबंध खराब है। तो अपनी ही पात्रता पे काम करना ओवरऑल, ये बात एकदम निकल के आई। और इसमें ग्रेजुअली, हाँ बेटा सॉरी मैंने देखा ही नहीं आप मुझे कुछ ऐसा कह रहे हो, एक सेकेंड। तो ये मुझे इस पे काम करने में मैंने कोई टारगेट लेके नहीं रखा था कि मैं इतने जल्दी करूंगा, इतना खत्म करूंगा। और मैं भटकी नहीं, मैंने एक को बनाया निश्चित कि इन्हीं के समान होना है, तो मुझे उन्हीं के समान होना था, और मैं उन्हीं को सुनती थी और उन्हीं का बार बार फॉलो अनुकरण करती थी, उन्हीं को ही बार बार उन्हीं के सामने साथ में रहते हुए उन्हीं का अनुकरण, भले ही साथ में रहने का मतलब कि फिजिकल रूप में नहीं पर भाव रूप में मैं उनकी ही बातों को ध्यान में रखती थी, और उनकी ही चीजों को कैसे कन्वर्ट होती हैं चीजें, उसके लिए लगातार पठन और
चैतन्य भैया अपना 5 साल मुझको दीजिए, मैं लिख के दे रही हूँ आज की तारीख, और 5 साल बाद आप अपने आप को डन देख, डन। है ना? तो तो अपना 5 साल आप देंगे तो उसमें अध्ययन और लगातार उसमें। अच्छा, 1 सेकेंड बेटू। अगर वो वाला न्याय वाला नहीं भी है तो आपको, आप लोगों के पास में, सबके पास एक मैं थोड़ी अभी आ गई है। अरे बढ़िया से जी, स्वागत है फिर से। तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि विश्लेषण में जो धीरता रखी हुई है, ये मेरी दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पता नहीं। हाँ, 1 सेकेंड में मोबाइल से कनेक्टेड थी, डेटा से ही कनेक्टेड हो। तो बढ़िया। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो चार्ट है इसको देखिए, कि अगर हम अभी एक चीज और देखिएगा कि ये इकाई धन इकाई दिख रहा है नीचे में सबको, जी। है ना? तो अगर हम इसको देखते हैं, हम अपने आप के लिए अनुकूल इकाई है कि नहीं, अपने खुद के विचारों के लिए। हमारी जैसे हमारे विचार हैं वैसी दृष्टि डेवलप हुई है कि नहीं, परिमार्जित हुई है कि नहीं है, और दृष्टि और विचार कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, उसके हिसाब से कल्पनाशीलता रहेगी, आशा विचार इच्छा रहेंगे। तो मुझे जवाब दीजिए कि क्या मैं अपने लिए, खुद के लिए अनुकूल इकाई हूं कि नहीं हूं? कौन बोलेगा इस चीज को? कौन जवाब दे सकता है? रश्मि दीदी है क्या? रश्मि दीदी, अपने खुद के लिए मैं अनुकूल इकाई हूं? मैं खुद मेरे घर के भीतर में रहना एंजॉय करती हूँ? जीवन का जो जीवन से अपेक्षाएं थी, मूल्य में देखिएगा, जीवन की जीवन से अपेक्षाएं, और फिर मेरी शिष्टता पूर्वक जीने की अपेक्षा, अब ये दोनों पूरी नहीं हो रही है। जीवन के जीवन से जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्णता के अर्थ में हैं। संबंध को देखिए, उसको पहचानने के लिए अपेक्षाओं को स्वयं में सही जांच पाने की अहर्ता। मैंने मूल्यांकन में अभी ये डेफिनेशन डाली है, मूल्यों को आंक पाना, है ना? मतलब अपेक्षाओं को आंक पाना, सही सही जांच पाना, और उसको पूरा करने की मेरे में अहर्ता है कि नहीं है। इसके लिए धीरता से, संबंध में पूर्णता पाने के लिए, जीवन के जीवन से अपेक्षाएं इसको पूरा करने के लिए अहर्ता, ये अहर्ता पूरी करने के लिए धीरज, उसके लिए निश्चय और धैर्य की जरूरत है, उसके लिए विद्या विद्या और प्रज्ञा की जरूरत है ना? और इसके लिए न्याय के प्रति निष्ठा, धीरता को क्या कहा है? न्याय कहा है, न्याय के प्रति निष्ठा। तो इसलिए धीरता को समझने के लिए न्याय, न्याय को समझने के लिए स्वयं में विश्वास, स्वयं में विश्वास को समझने के लिए समाधान, समाधान को समझने के लिए क्यों और कैसे, तब जाके हम मेरी अहर्ता बढ़ेगी। बहुत एक आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग शेयरिंग करती हूँ। अंजलि दीदी बंक कर दीजिए प्रॉक्सी। एक और चार्ट दिखाते हूँ, एक और चार्ट दिखाती हूँ मनोविज्ञान का, जहां मेरा ध्यान आकर्षण अंजलि दीदी के साथ पठन में या उसके पहले ही हो गया था या उसी समय हुआ। मनोविज्ञान में वृत्ति की क्रिया में
देखिएगा, मुझे देख के बताइएगा दीर्घता का प्लेसमेंट कहाँ है। बेटा जी, कैन यू जस्ट ओपन मनोविज्ञान विथ संगीता दीदी के साथ में। मैं इस प्रयोग को कर पा रही हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे ये लिबर्टी दी है कि मैं इस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, नहीं तो इंट्रोडक्टरी सेशंस में मनोविज्ञान का रेफरेंस देने का मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी। मतलब मुझे मेरी दुस्साहस को के लिए क्षमा, पर आपकी यह हर्ता बड़ी सुंदर है। देख के बताइए कहाँ पे। मैं आपके इतने सीरियस डिस्कशन में मैं अभी 5 मिनट पहले ही जुड़ पाई। जैसे मैंने आपको कहा था, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी वर्क प्लेस पे, लेकिन आपको एक बहुत ही लाइट नोट पर एक शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही हैवी जा रहा था मेरे लिए जब मैं सुन रही थी। तो ये कि जब जैसे ही मेरी कॉल खत्म हुई तो मुझे विद इन 1 मिनट लगने लगा कि आज मेरे मॉर्निंग में बहुत ही कुछ मिसिंग है। मतलब इतनी इंटेंस फीलिंग आई कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी चीज को छोड़ करके एक बेकार के काम में लगी हुई थी। तो मैं वापस आने की जो एक इच्छा की तीव्रता मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। विद एक्सट्रीम दिस थिंग आई केम बैक एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, रियली सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ये जो आपने कहा इच्छा की तीव्रता, और उसके साथ में आपका एक विश्लेषण चला कि व्हाट एम आई मिसिंग। आप इस चीज को देखिएगा कि इच्छा की तीव्रता के साथ विचार विश्लेषण में लग गए, और उसके साथ में न्याय था कि आपने अपना समय कहाँ डाल रही है। तो ये चीज को रूटीन में देख पाना, चैतन्य भैया देख रहे हैं ना, यही उनके ही एग्जाम्पल से मैं दे रही हूँ। जो संगीता जी ने कहा कि इच्छा की तीव्रता, और उस पर विश्लेषण किया तो उनको समझ में आया कि ये मिसिंग है। हाँ जी, अब आप बताएं, सब लोग एक एक बार बताएं कि ये देख पा रही हैं जो टिक हो रहा है, वीरता कहाँ पे दिख रही, धीरता और वीरता कहाँ दिख रही। तो ये जब अंजलि दीदी के साथ में मनोविज्ञान को मैं विश्लेषण कर रही थी, मनोविज्ञान में सारी क्रियाओं का 122 क्रियाओं को स्पेसिफिकली देख रहे थे, एक एक, तो आई एंजॉयड दिस, जिसको कहते हैं आस्वादन लेना, उसको कहते हैं मूल्यों का मतलब जीवन में जो अपेक्षाएं हैं उसका आस्वादन ले रहा है जीवन। जो अभी संगीता दीदी ने बात रखी कि आई एम मिसिंग समथिंग, वो आस्वादन वो उनको मिस कर रही थी। उस आस्वादन को उन्होंने विश्लेषण किया कि ये जो रस है यहाँ पे, इस रस को मिस कर रही है। तो वैसे ही जब जीवन में 122 आचरणों का स्वाद समझ में आता, तो धीरता, जो मैं रूट टू फ्रूट कह रही हूँ, तो देखिएगा धीरता की परिभाषा है न्याय के प्रति निष्ठा, उसका विश्लेषण। तो मैंने कहा यार ये तो गजब की चीज है, जब तुलन में दृष्टि में वीरता है, मतलब अन्य को न्याय दिलाने के लिए। वीरता की परिभाषा इतनी सुंदर है कि दूसरे को न्याय दिलाने के लिए वहां पे अडिग खड़े रहना। तो जब मेरे भीतर में वो चीज नहीं होगी तो मैं दूसरे के लिए खाक खड़ी हो पाऊंगी। यानी वो सूत्र कि सर्व शुभ में मेरा शुभ समाहित है। तो आप यकीन मानो कि मेरा जो जम के जो आस्वादन, गदगद होने वाला, कि क्या जबरदस्त है कि ये दृष्टि ऐसी हो तो विश्लेषण ऐसा होता है। अब वहां पे धीरता की परिभाषा क्या है, न्याय के प्रति निष्ठा। वापस धीरता में पहुंच जाइए बेटा जी। अब ये दिख नहीं रहा है, मानव मूल्य जो है, हमने मानवीयतापूर्ण आचरण में। संगीता दीदी, आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आशुतोष बेटा जी उसको डाउनलोड करके आपको स्ट्रीम करके दे देंगे, तो जरूर सुनिएगा उसको, पुराना जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है उसको। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मानवीयतापूर्ण आचरण में जब हम देख रहे थे कि वो उसमें लिखा हुआ है कि पहले में मूल्य, 30 मूल्य,
तो 30 मूल्य में मैंने जैसे आपको बताया कि जीवन मूल्य अगर लक्ष्य क्लियर हो, लक्ष्य मतलब जीवन मूल्य मतलब क्या हुआ, सुख शांति संतोष आनंद, ये लक्ष्य रूप में क्लियर है तो स्थापित मूल्यों के ऊपर में काम करना होता है। मतलब रूटीन में छोटी छोटी चीजों पे काम करना होता है और उसी में हमारी दृढ़ता खत्म हो जाती है। मानव मूल्य का मतलब ये है कि मानव शरीर लेके हमारी क्या अपेक्षा है जीने की, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा समझ, ऐसे हम जीना चाहते हैं। उसमें धीरता हमको दिखती है कि नहीं, धीरता को कहा न्याय में निष्ठा, ये दिखती है कि नहीं दिखती है। तो यहीं पे ही हमारा सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। यहाँ पे ही अ, रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, तो उसको जब देखने जाते हैं और मानवीय गुण मानवीय क्रिया समझदारी पूर्वक जीना, ऐसी मेरी क्रिया हो मानव जाति की पूरी पूरी मानव जाति की 750 करोड़ लोगों की यही क्रिया हो, ये चाहना के रूप में। और उसके लिए मेरा मेरा गुण अधीरता को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी बात ध्यान दीजिएगा, चैतन्य भैया या हर कोई जिन जो भी सुन रहे हैं सुनेंगे, देखिएगा कि या तो मैं नेगेटिव हो सकती हूँ या पॉजिटिव हो सकती हूँ। ये निर्विरोधता को प्राप्त करना, अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं उस पे उसको उस नेगेटिविटी को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की तरफ ले जाओ। अपनी एनर्जी कहाँ डालूं, मैं नेगेटिव हूँ नेगेटिव हूँ नेगेटिव हूँ नेगेटिव हूँ ये सोच के नहीं, बल्कि इसको मैं सॉल्व करूंगी, आई विल डू इट, है ना। जैसे बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल नहीं है, तो आई विल डू इट, आई कैन डू इट ग्रेजुअली, आई विल डू इट, आई कैन अचीव दिस। तो वहाँ जो चैनलाइजेशन है वो सॉल्यूशन की तरफ होता है। नेगेटिव यानी अपने आप को अन्यथा समझ के रख लेना, अब दीनहीन वाली स्टेटस में कि मेरे से तो ये हो नहीं सकता, मैं सॉल्व कर नहीं सकता, या बहुत अधिक अहंकार में कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, मेरे विचारों मेरी इच्छाओं से श्रेष्ठ कोई नहीं है, या फिर अपने आप को इंद्रिय आसक्ति में इतना जीने में लगा देना, तो वहां पे रेस्टलेसनेस दिखती है। हमारी जो रेस्टलेसनेस है, हमारी जो एंजाइटीज हैं, वो वहीं पे दिखती हैं, क्योंकि हमने जो अपनी पात्रता को सोच के रखा है उसके अनुरूप हो नहीं पा रहे, तो एंजाइटीज बढ़ जाती हैं ना। तो दूसरा पार्ट जो हमको अपने आप में देखना है, अपने विश्लेषण में, अपने मूल्यांकन में, अपने आप को असेस करते समय अपने आप को दो जगह पे देखना है कि अपना अच्छा क्या है, अपना अच्छा देख के उसको बनाए रखने में अपने ध्यान बना डालना कि ये मेरा अच्छा है तो मुझको इसमें बने रहना है, उसमें डावाडोल नहीं होना, उसमें डिटियोरेट नहीं होना, उसकी निरंतरता बनाए रखना। ये मेरा नेगेटिव है, इसको मेरे को चैनलाइज करना है एनर्जी को कि मैं इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रह के पॉजिटिव में कैसे लेके आऊं। ये मेरी निर्भरता है। सही सही आंकना, उसके है जांचना, उसके लिए जरूरी है निरीक्षण, उसके लिए जरूरी है स्वयं की स्थिति गति को देख पाना, उसके लिए जरूरी है मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को आंक पाना। ये पूरा सर्कल बन जाता है, साइक्लिक ऑर्डर। अपनी धीरता को देख पाना, रूट टू फ्रूट, तत्व से लेके शुरू करें, तत्व से लेके शुरू करें तर्क तक, तर्क से समीक्षा करके वहां छोड़ के व्यवहार में लाना शुरू करें। तो अब इसका तर्क देने जाते हैं कि क्यों जरूरत है आदमी में धीरता की, मानव को
ये लक्ष्य को समझना है, प्रवृत्तियों को समझना है, कहीं पर भी समझना हो तो हम अपनी 3 अवस्थाओं को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तो वहां पे हमको आचरण पूर्णता, बेटा वो वाला चार्ट ले आएंगे, इसके पहले वाला पूर्ण आचरण नहीं, जिसमें क्रिया, रूप, गुण और अनुषंगीयता है, वो वाला। तो रूट टू फ्रूट विश्लेषण में जाने के लिए धीरता नहीं होती। तो देखिए कि यहाँ पे ज्ञान अवस्था की इकाई में समझदारी केंद्रित आहार, विहार, कार्य, व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी। दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, समझदारी केंद्रित ज्ञान अवस्था, अगर हम ज्ञान अवस्था में हैं, अगर हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि हम ज्ञान अवस्था में हैं, तो समझदारी केंद्रित आहार, विहार, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी। तो इसको क्या कहते हैं? समझदारी केंद्रित को कहा प्रतिभा, इसको कहा ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, और आहार, विहार, कार्य, व्यवहार में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी को कहा व्यक्तित्व। तो स्वयं में विश्वास और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, श्रेष्ठता की पहचान, ताकि अपने भीतर गुणात्मक परिवर्तन कर सकें, व्यवहार में सामाजिक, ताकि अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर सकें, और उत्पादन में स्वावलंबी, ताकि समृद्धि के साथ जी सकें। ये समझदारी केंद्र कार्य, व्यवहार। जबकि जीव अवस्था में वंश केंद्रित आहार, विहार, प्राण अवस्था में रेस्पिरेशन है, पदार्थ अवस्था में रचना, विरचना है। तो आप देखिए कि पूर्णता के अर्थ में कृति, पूर्ण में डूबे, भिगे, घिरे हुए होने के कारण पूर्ण लक्ष्य हो गया, तो पूर्णता की ओर अग्रसित होते हुए प्रकृति, तो क्रियाओं का मल्टीप्लिकेशन ग्रेजुअली। वैसे ही देखेंगे कि मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ये बहुत अधिक है ना, उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और देखते जाएंगे तो मानव जाति में एक, उसको देखेंगे कि आप एक पे आ गया मानव, मानव एक, हम सब एक, ये बात, गुण, अपने स्वभाव के साथ, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से नियंत्रित, आवाज बंद हो गई। बंद हो गई? नहीं नहीं, सबको आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। अभी कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई थी, आधे मिनट के लिए। अच्छा अच्छा आपने वो सबसे ऊपर मानव बोला ना, उसके बाद आवाज बंद हो गई। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मानव जाति में एक, और अगर हम देखते हैं कि सब में परस्परता में प्रभाव है, तो मानव जो है वो उसका अपने आप में देखेंगे कि कैसे वो उसका स्वभाव, वो चाहत के रूप में, चाहना के रूप में मानव लक्ष्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा है। और ऐसे जीने के लिए उसको धीरता चाहिए, न्याय चाहिए, मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीवन लक्ष्य की समझ होनी जरूरी है। और परस्परता में प्रभाव, तो स्वभाव में देखेंगे तो स्वभाव में नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल फोर्सेस हैं। तो हम नेगेटिव से प्रभावित हो रहे हैं, पॉजिटिव से प्रभावित हो रहे हैं, न्यूट्रल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या है ये जांच पाना, ताकि अपना जो धर्म है उसको प्रमाणित कर पाए, सुख को निरंतर सुखपूर्वक जीने को, और संस्कार अनुषंगीय विधि में प्रवृत्त हो पाए। अभी तक मानव वंशानुषंगीय होके जिया है,
शरीरानुषंगीय होके जिया है, चाहत के रूप में संस्कार अनुषंगीय होना रहा है। प्रमाण अभी जिया नहीं है, प्राप्त नहीं किया है, प्रमाण जीने में दिखा नहीं। बेटा जी जीवन की क्रियाएं ला सकते हैं क्या? जी। देखिए इसमें जब हम कह रहे हैं धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा मानव लक्ष्य के रूप में धीरता, तो कहाँ पे ये वृत्ति में तुलन के रूप में, न्याय के रूप में है। धीरता की परिभाषा है और ता लगा यानी कंटिन्यूटी, ता लगा धीर ता करंट कंटिन्यूटी। तो न्याय दृष्टि का उदय होना, इसके लिए विश्लेषण पूरा होना, वैसा आस्वादन। तो कल्पना में चाहना के रूप में तो ये है, पर अभी विश्लेषण रूट टू फ्रूट नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे जो धैर्य है वो खत्म होते हुए दिखता है। धीरज जो, धैर्य जो, निश्चय जो है वो खत्म होते हुए दिखता है। तो हमारे अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अब मैं संगीता दीदी का एक एग्जांपल लेती हूँ कि इच्छा उनकी तीव्र बनी कि आज कुछ मिसिंग है, विचार में विश्लेषण किया, तुलन किया कि क्या मिसिंग है, और उसको निष्कर्ष में पहुंच के तुरंत उसको लागू कर दिया कि नहीं, आई शुड, कहाँ मैं एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। जैसे अंजलि दीदी ने लिखा कि ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है कि मुझे अपना सेशन बंक करने की इच्छा हो रही है, इच्छा है ना। अब इच्छा के साथ में मजेदार चीज है कि विचारों का विश्लेषण पूरा हो पाता है तो वो इच्छा सर्वशुभ की इच्छा बन पाती है और आदमी सुखी रह पाता है। आस्वादन उस तरीके से, तो आस्वादन लेते बनता है। हम बिना उसको जिए हुए कल्पना में ही आस्वादन ले पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने इन मूल्यों का मतलब कल्पना में ही जब मनोविज्ञान में देखा कि धीरता का कैसे प्लेसमेंट है, तो क्या जबरदस्त मूल्यों का आस्वादन आया। जब मैंने भक्ति और तन्मयता का मन में उसको देखा और मैंने उसका देखा कि कैसे मन भक्ति में कहाँ पे फंसता है ना, विषय आसक्ति में, पांच इंद्रियों के उसमें, या दुष्प्रवृत्ति में, इस भक्ति में मन फंस जाता है। तो कैसे, तो वो आस्वादन मेरे लिए इतना जरूरी जबरदस्त था। तो अब भक्ति क्या हुआ, ब्रह्म से मुक्ति, भय से मुक्ति, यही भक्ति, और उसमें विश्वास ही सेवनीय वस्तु है। तो अब मैं आपको फिर से बार बार कह रही हूँ कि K4 मतलब क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे कितना, इसको जब हम पूरा कर पाते हैं, कुछ तीव्र इच्छाएं हमारी उसमें प्रायोरिटी आ गई, न्याय प्रायोरिटी आ गई, तो तुरंत उसको पूरा कर दिया गया। प्रायोरिटी सेटिंग को देखिए, न्याय की दृष्टि उदय होते ही प्रायोरिटी सेटिंग न्याय के आधार पर, प्रायोरिटी धर्म के आधार पर, प्रायोरिटी सत्य के आधार पर, उस प्रायोरिटी को पूरा करने का नियम क्या है, न्याय को पूरा करने का नियम क्या है, मानव का मानव के साथ जीने का नियम, सुखपूर्वक जीने का नियम न्याय है। तो न्याय को पूरा करना कैसे होगा, समाधान, उसके लिए धीरता, समाधान के लिए धीरता, ताकि भूतकाल की पीड़ाएं ना बने, भविष्य की चिंताएं ना बने, आवेशित ना हो। इस अर्थ में यहाँ पे चित्त से K4 की मदद, चिंतन में श्रुति है ना, विश्लेषण, निरीक्षण की मदद, निरीक्षण एक गुण के रूप में चिंतन में है।
बहुत बढ़िया। ये देखेंगे तो कैसे कैसे हर चीज हमारे भीतर में है, और जो बात कर रहे थे निर्विरोधता की, उससे सुख शांति मिलती है। निर्विरोधता यानी स्नेह और निष्ठा अभिव्यक्ति होती है निष्ठा के रूप में। लगातार जीवन का ही जीवन के प्रति जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने की निष्ठा, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्विरोधता। तो बहुत सुंदर आवेश वाला चार्ट लेके आ जाएंगे बेटा जी। वो जो इसके पहले शेयर किए थे अंकित ने। हाँ, जो आप अभी बनाए हैं ना परिमार्जन। अच्छा, वो जो परिमार्जन जो सेकंड वाला पार्ट है वो। हाँ, ओके ओके। ये कंटिन्यूटी है पूरा गोल। एक रिसाइक्लिंग ऑर्डर है, तो उसमें छोर समझ में आ जाए तो वहां से काम करना शुरू कर दिया जाए। तो ये श्रम हमारा ध्यान कहाँ पे है? हमारा श्रम अभी हमारी एनर्जी जो पूरी वेस्ट होती है, वो हमारी एनर्जी लग जाती है 4 विषयों में, 5 इंद्रियों में और दुष्प्रवृत्तियों में। तो नियम जो है, बौद्धिक नियम जो कहता है ना, इतना सुंदर है कि हमारा परिमार्जन। अब आप किधर से पकड़ना शुरू करेंगे? परिमार्जन में कहाँ से शुरू करेंगे? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि अब हमको अपना एनर्जी कहाँ? अपने खुद पे लगाना है। तो कहाँ से परिमार्जन को शुरू करेंगे? विचारों के स्तर पर क्या देख के हम रेजोल्यूशन शुरू करेंगे? पहले देखिए, आई थिंक अविद्या से विद्या की ओर जो है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अविद्या से विद्या की ओर। सबसे पहले हमने उसी चीज को लिया कि अविद्या से विद्या मतलब भौतिक नियम में आपको दिख गया कहाँ पे लिखा हुआ है? अविद्या से विद्या। सबको दिख गया ये? अविद्या से विद्या बौद्धिक नियम में देखिएगा कि यहाँ पे अविद्या से विद्या, इसको अविद्या से विद्या ने समझदारी पे काम करना। तो समझदारी पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी खुद की समझदारी को एनहांस करने के लिए, अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए, तो शब्द जो है विचार और भाव से जुड़े रहते हैं। तो विद्या जो है ये बल के रूप में हमारे पास में है। वीरता जो है वो बल के रूप में हमारे पास में है। तो जब समझदारी बल के रूप में मेरे पास रहती है, वीरता विद्या मेरे पास बल के रूप में रहती है, तो मेरे जीने में प्रज्ञापूर्ण जीवन होता है। मतलब मेरा मतलब ज्ञान पूर्ण, मेरे अगर विद्या बल बल में अगर ज्ञान है तो फिर विवेक मेरा काम करेगा। तो इसमें एक बार इस चीज को आपने देख लिया कि कितना सुंदर ये परिमार्जन है। यहाँ से हमारी गति ठीक होती है। जो हमने खुद ने अपनी दुर्गति की है, श्रम हम कहाँ डाल रहे हैं अपना, हमको नहीं पता है। और जब हम चैनलाइज करते हैं तो हमारी गति ठीक होती है, और गति ठीक होने से हम जो संवेदनाओं में अपने आप को देखते हुए जकड़े हुए, उन संवेदनाओं को समझदारी के आधार पर नियंत्रित करना आ जाता है। और एषणा, एषणा का मतलब है कि सर्व शुभ के अर्थ में इच्छाओं का हो जाना। एषणा त्रय में जीना शुरू करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में उपकार पूर्वक जीते हैं। वो भी कैसे? विश्राम पहुंचते हैं।
हाँ जी। दीदी जी, विश्राम में दिव्य मानव का कार्य व्यवहार कैसे रहेगा? उपकार, उपकार प्रवृत्ति में जीना, यहाँ ऐड कर देंगे बेटा जी उपकार। विश्राम में कर्म, फल परिणाम से भी मुक्त, कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय स्वतंत्र, और उपकार प्रवृत्ति में जीना। तो उपकार की व्याख्या? उपकार की व्याख्या परिभाषा में देखिए, उपकार की ये व्याख्या है कि वहां पे आप सर्व शुभ के अर्थ में चारों अवस्थाओं के साथ तालमेल पूर्वक जीते हुए अब आपकी अपेक्षाएं पूरी खत्म हो गई हैं। आप जड़ आसक्ति में या इच्छाओं से भी मुक्त हो गए हैं। उपकार में इच्छाओं, दिव्य मानव इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है जब, तो दिव्य मानव देखिए इसको बड़ा सुंदर परिमार्जन है। इसमें देखेंगे धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये मानवीय, इसमें देखा ना मानव लक्ष्य के रूप में है कि नहीं है ये? जी है ना? तो अभी अपन उसको उपकार को अपन आगे चल के देखेंगे, संगीता दीदी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा वो। जी तो अभी अपन जी सरल जी जी देखते हैं कि जी वीरता, वीरता अपन मानव लक्ष्य को देख रहे थे, उसमें इतना दुनिया भर का ये डाला क्योंकि अभी श्रम हमारा कहाँ है, धीरता हमारी खत्म क्यों हो जाती है। मैं कोशिश कर रही थी परिभाषा संचय में जाकर परिभाषा की ऐप में, लेकिन हाँ। मुझे उपकार की डेफिनेशन आशुतोष बेटा मिली नहीं। कोई बात नहीं है दीदी, कोई परेशान मत होइए उसमें। ऐष्णाओं से भी मुक्त जब आदमी होता है तब उपकार करता है। ऐष्णाएं मतलब इच्छाओं से भी, इच्छाएं कौन सी हैं? पुत्र, वित्त और लोकेश, मतलब पुत्र बल कामना, वित्त, धन बल कामना और यश बल कामना। वो थोड़ा भारी होगा संगीता दी सीक्वेंस में चलते हैं अपन, जी जी है ना? थोड़ा भारी हो जाएगा तो आप एकदम ये हो जाएंगे। तो ये इसलिए यहाँ पे आप ध्यान देने लेके कि सिर्फ श्रम हमारा कहाँ है। ये चार्ट इसलिए है कि श्रम कहाँ जाता है। हमारा दिन भर का विचाराभ्यास, हमारे जीवन की ऊर्जा जो अक्षय बल, अक्षय शक्तियों के ऊपर में है, वो किसी लक्ष्य के लिए है। वो जीवन ऊर्जा, अक्षय बल, अक्षय शक्ति किसी अर्थ में है, उसका कोई प्रयोजन है, जीवन का गठन पूर्ण होने का कुछ प्रयोजन है, उसको, उसके लिए हम कहाँ श्रम कर रहे हैं ना। तो उसके लिए सुख, शांति, संतोष, आनंद अगर जीवन का लक्ष्य है तो मानव लक्ष्य में, मानव रूप में जो प्रमाण मिलेगा वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में प्रमाण मिलेगा। तो इसमें हाईलाइट बेटा एक बार इसको रेड कर दीजिए, विद्या, अविद्या, ये वाले को। और इसमें फिर अपने स्वयं की अहर्ता समझ में आना, इससे विद्या, अविद्या, विद्या, इससे अपनी स्वयं की अहर्ता समझ में आना कि जीवन का, जीवन के प्रति जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में मेरी जो जितनी भी पात्रता है उसके अनुरूप धीरे धीरे मैं उसको पूरा कर पाऊं। अब ले आइए बेटा फाइनली धीरता, वीरता, उदारता वाला। न्याय के साथ में मानव पद में जो न्यायपूर्ण है होना है उसको पूरा कर सकूं मैं। मानव होके जो मुझे मानव पद के साथ न्याय करना है वो पूरा कर सकूं मैं। तो मानव लक्ष्य में धीरता, न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। यहीं पे हम धराशाही हो जाते हैं। वीरता, दूसरे के लिए, अन्य के न्याय प्रदाय क्षमता विकसित कर पाना ही वीरता है। ये हमारे लिए अब सबसे कठिन लगता है क्योंकि दूसरे में न्याय प्रदाय क्षमता विकसित करना तभी संभव होगा जब हमने अपने ऊपर में न्याय प्रदाय क्षमता को विकसित किया हो, अपनी पात्रता को विकसित किया हो, तब जाके दूसरे में उतनी, मतलब बाबा जी ये जो किए हैं हम पे वो था दया, कृपा, करुणा पूर्वक जीना।
क्योंकि दया में जीने देते हुए जैसी जिसकी पात्रता है वैसे उसको वो वस्तु दे पाना, ये वीरता है। वहां गिवन अप स्टेटस में नहीं आना है। तो हम दूसरों के प्रति काम करना फट से शुरू कर देते हैं, अपने आप को स्किप करते हुए। तो स्वयं में अगर मुझे मेरी पात्रता पता होगी, मेरे भीतर में न्याय दृष्टि ही नहीं होगी, तो मैं न्याय कैसे करूंगी, संबंधों को कैसे समझूंगी? बिना पूर्णता को प्राप्त किए, बिना क्रिया पूर्णता को प्राप्त किए दूसरे की को लिए कैसे मैं प्रमाण बनूंगी? मेरा जीना दूसरे के लिए कैसे प्रमाण बनेगा? मेरा आचरण कैसे प्रमाण बनेगा? तो मानव मूल्य में धीरता, न्याय में निष्ठा, दृढ़ता ही धीरता है। वीरता यहाँ पे हम परंपरा की वीरता से जोड़ के मत देखिएगा, नहीं पहुंचेंगे कहीं पर भी, कहीं नहीं पहुंचेंगे। परंपरागत वीरता है अन्य में न्याय प्रदाय क्षमता विकसित कर, अन्य में न्याय प्रदाय क्षमता विकसित कर पाना, मतलब जैसी मैं हूं वैसी दूसरे को भी उतनी क्षमता उसकी पात्रता के अनुरूप विकसित कर पाना, और उसके लिए तन मन धन स्व प्रसन्नता पूर्वक समर्पण ही उदारता है। नेक्स्ट लेके आएंगे बेटा, दया कृपा करुणा। तो ये दया कृपा करुणा, ये देखिए इसको समझिए कि पात्रता जैसी है उसके अनुसार तो पहली दया तो अपने खुद के ऊपर करना पड़ता है। ये मैंने अपने आप में उस चीज को देखा कि वास्तव में मैं अपने ऊपर दया कर दूं, अपने ऊपर अपना टॉर्चर करना बंद कर दूं। मैं अपना टॉर्चर करना जब मैं बंद कर देती हूँ तो धीरे से स्वभाव गति में आती है। स्वभाव गति में आने का मतलब होता है कि समझने के लिए तैयार होना। समझने के लिए तैयार होने से मेरी पात्रता समझना, सुनना, उस पे मनन करना और उसको जीने में लाना। तो पहली दया अपने ऊपर में कि अपनी पात्रता के अनुरूप हम उस चीज को समझें और जीने में लाएं। बाबा जी जो देव मानव होते हैं, दिव्य मानव होते हैं, वो इस तरीके से काइंडनेस, दया इस तरीके से करते हैं कि जीने देते हुए दूसरे के जीने में हस्तक्षेप किए बिना उसकी जागृति में सहायक होना। जिसकी जैसी पात्रता है उसके अनुरूप समझ देना, ज्ञान देना। कृपा को कैसे करते हैं कि वस्तु को समझने के लिए पात्रता विकसित करना। योग्यता है ना, परंतु पात्रता नहीं। योग्यता तो है पर पात्रता उसमें कमी है। कमिटमेंट बहुत सारी हैं बड़े बड़े, पर पात्रता में कमी है। तो पात्रता को विकसित कर पाना, कृपा, ग्रेशियसनेस, करुणा, न वस्तु है न पात्रता है, दोनों नहीं है। तो दया और कृपा को प्लस कर दीजिए, दया प्लस कृपा, है ना, मतलब करुणा। ऐसे दिव्य मानव होते हैं। मैं वास्तव में बाबा जी को उतना करुणामय देखती थी कि हम लोग कैसे कैसे स्टूपिड स्टूपिड जिए होंगे, कैसे फुलिशनेस के साथ। उन्होंने कभी हमारे जीने में दखल नहीं दी, पर हम में से सबको, हर कोई जो उनके पास जाता था उसको वो वस्तु के हिसाब से या तो पात्रता बढ़ाते थे या योग्यता बढ़ाते थे, या दोनों नहीं हो तो दोनों विकसित करने के लिए उतना काम करते थे। तो ये मानवीयतापूर्ण आचरण, ये हमारी जो मानव होके जो जीने की जो कल्पना है कि हम ऐसे जिए, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इसमें सबसे पहले पे काम करिए, बाकी फ्री। क्योंकि अपनी पात्रता पे ऊपर काम किया हुआ रहता है और उस पे
काम कर लेने के बाद हमको दूसरे की पाचकता बहुत अच्छे से समझ में आ जाती। तो ये इंट्रोडक्शन टू सम वर्ड्स है। संगीता दीदी, आगे के अध्ययन की तैयारी है कि हम इंट्रोड्यूस हो जाएं कुछ शब्दों से जो आगे रिपीटेडली आएंगे। बढ़िया। इसके आगे की कुछ इसमें कुछ प्रश्न हैं, यहीं तक बताएं तो, नहीं तो हम आगे कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो आगे कर सकते हैं। और संगीता दीदी बताएं। नीति जी, इतना बढ़िया आपने आज होमवर्क दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि करुणा, जैसे आपने बाबा जी का उदाहरण दिया कि पात्रता भी ना हो, योग्यता भी ना हो, तब भी किसी, ये मेरे लिए आज का बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक बैक है। और जहां मैं बड़ी अपने एक, जैसे कहते हैं ना कि मुझे एक पर्पस मिल गया कि अपने दया पर भी काम करना है, नो डाउट कृपा, लेकिन सबसे ज्यादा करुणा। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आया ना, तो इसके लिए काम करने के लिए सिर्फ जो काम करना है ना, उसको फ्लैशबैक में चले जाइए, पीछे पीछे पीछे। उसमें काम करना है स्वयं की पात्रता को समझदारी से भरने के लिए। पात्रत्व को इतना भर दें जीवन से जो अपेक्षाएं हैं, पात्र को उससे पूरा भर के उस पात्र को प्रेम से, सत्य से लबालब भर जाए, वहां तक लाना है। तो अपने साथ न्याय करना, इसको कहते हैं कि पूर्णता को प्राप्त, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो जीवन की अपेक्षाओं को पूरा करना है ना, और फिर शिष्टता पूर्वक जीना ही बाकी रहता है। बढ़िया। किसी का और कुछ शेयरिंग है? देखिए, शेयरिंग में करता हूँ, आप एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। बोल रहे हैं कि न्यायप्रदायी क्षमता दे पाना, और जो दया है उसमें भी बोल रहे हैं कि समाधान समृद्धि उपलब्ध करा पाना। तो इसमें आंटी जी थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा? मतलब न्यायप्रदायी क्षमता में भी तो समाधान समृद्धि होगा ही कहीं ना कहीं। न्याय में बोल रहे हो क्या? न्याय और दया में क्या अंतर है बोल रहे हैं क्या, या धीरता और दया में? वीरता और दया में, हाँ, क्योंकि हाँ, तो वीरता में जो, हाँ हाँ ठीक है। तो धीरता जो है ना, ये अपने खुद के अंदर का स्टेटस है बेटा। मतलब धीरता वीरता जो है वीरता ना, वीरता बोल रहा था मैं कि वीरता में जैसे हाँ बोल रहे हैं कि न्याय प्रदायी क्षमता विकसित कर पाना, और हाँ दया हाँ में कि समाधान समृद्धि और पात्रता उपलब्ध करा पाना। तो न्याय प्रदायी क्षमता जब किसी में डेवलप होगी तो समाधान समृद्धि उसमें होगा ही कहीं ना कहीं। हाँ तो हाँ हाँ। तो ये विजन डेवलप हो जाता है ना, वीरता को बल के रूप में है बेटा, वीरता बल के रूप में है, दृष्टि के रूप में है, ओके, तो धीरता बनी रहती है। विश्लेषण में धीरता बनी रहती है। तो मैं नीति जी, इसमें आशुतोष बेटे को कुछ एक और ऐड कर दूं, शायद मेरी समझ कहती है। बेटे, वीरता जो मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जहां बल लगा रहे हैं, और जब न्याय संगत विश्लेषण कर पाते हैं तो उसका आउटकम है। So I think it is the outcome of the journey we undertake. So outcome is towards part 3 and the journey is towards part 2. तो वीरता को अगर हम part 2 में ले और न्याय को part 3 में, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हाँ बेटा जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो बल के रूप में है, और दया जीवन में आचरण के रूप में दिखती है। ओके, ओके आंटी जी, तो ये क्लियर हो गया। और टेक अवे आज का तो मेरा, आपने जो शुरू में हम लोग डिस्कशन किए हाँ उसमें बहुत अच्छा रहा कि जो धीरता का जो आपने रोल, धीरता से आपने स्टार्ट किया, फिर पूरा परिमार्जन, तो ये तो समझ में आता है कि सबसे पहले धीरता पे ही काम करना है कि हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें और उसके प्रति निर्विरोध होके उस प्रोसेस में लगे रहें। हाँ, एक मिनट बेटा, बस 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 एक मिनट, बस वहीं पे जो आपने एक शब्द का उपयोग किया अभी, निर्विरोध हो, है ना? तो दया का मतलब है कि भीतर में निर्विरोधता रहेगी, भीतर में शांति रहेगी, तब जाके हम दया कर पाएंगे।
बिल्कुल भीतर आंटी जी, में बिल्कुल। सामने वाले के लिए विरोध भरा हुआ है, मेरे भीतर में खूब विरोध है। तो वीरता जो है दूसरे में न्याय प्रदायी क्षमता विकसित करने के लिए मेरे भीतर में निर्विरोधता, स्नेह का भाव होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि शांति जो अभिव्यक्त होती है, शांति बल के रूप में है और दया विश्लेषण के रूप में, बेटा आचरण में जीने के रूप में दया कृपा करुणा है। मनोविज्ञान खोल के देखिएगा, हाँ आंटी जी, शांति बिल्कुल जो बिल्कुल। शांति किसके पास है मनोविज्ञान? आप मत खोलिएगा, आप दया ही रहने दीजिए। कोई अगर मनोविज्ञान खोला है, शांति जो है वो दया के रूप में है, क्योंकि शांति भीतर नहीं है यानी निर्विरोधता। शांति यानी भीतर में मन का वृत्ति और वृत्ति का चित्त के अनुरूप हो जाना, ये शांति है। भीतर में पात्रता पूरी विकसित हो जाना, तब जाके दूसरे की पात्रता पे काम करने योग्य पात्रता होती है, हमारी योग्यता होती है, हमारी क्षमता होती है। तो जो आप कह रहे हो वीरता भी तुलन के रूप में है। अन्य को न्याय प्रदायी क्षमता, अन्य विकसित कर पाने के लिए अन्य के प्रति निर्विरोधता होना भी भीतर में जरूरी है। ये बल जरूरी है कि सामने वाले को जीने देते हुए, उसके जीने में बाधा नहीं डालते हुए, वो जिस स्थिति में है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक बात है ये, कि अन्य को कि हमारे कारण अन्य का डिटियोरेशन ना हो, अन्य जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो बना रहे और वहां से हम उसके कॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए, उसके चेतना के विकास के लिए सहायक हो जाए। बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी मार्मिक चीजें हैं अपने भीतर की, जो अपने को मतलब मार्मिक यानी अपना भीतर ही अपने को छुएगा, वही मार्मिक बातें हैं, वही मर्म है ना। कि ये देखिए कि हमारे भीतर में शांति नहीं है और हम बाहर बोल रहे हैं शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, है ना। और हम वीरता किसको बोल रहे हैं अभी? तलवार लेके खड़ा हो जाना। तो दूसरे को के लिए न्याय प्रदायी क्षमता विकसित कर पाना, मानव को मानव पद, मानव बना पाना, इससे बड़ी वीरता क्या होगी? इससे बड़ा वीर चक्र क्या होगा? इससे बड़ा शौर्य चक्र क्या होगा? इससे बड़ा परमार्थ क्या होगा? तो मानव पद पे मानवों के पहले न्याय करना, फिर अन्य को मानव बना पाना, ये वीरता। और उसके लिए जो आप बोल रहे हो वीरता वर्सेस दया, तो दया जो है ये विश्लेषण के रूप में रहती है ना, कि कितना उसमें उसको देना है, कितना देना है उसको, ये शांति से समझ आ जाए, भीतर विरोध नहीं आए कि ये साले को, इसको तो 50 बार समझा दिए, ये गधा का गधा रहेगा। तो हमको समझ में आ जाता है कि इस आदमी के ऊपर में एनर्जी वेस्ट करना है कि नहीं करना है, एनर्जी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, या चुपचाप मेरा जीना ही प्रमाण होगा। बिल्कुल आंटी जी, अब एकदम क्लियर हो गया है। तो वही है, हाँ, कि टेक अवे तो वही है कि जो धीरता है कि न्याय के प्रति निष्ठा और दृढ़ता, और निष्ठा की जैसे आपने डेफिनेशन बोला, तो निष्ठा में आ ही जाता है कि निर्विरोधता होना है ही इसमें। तो यही मेन समझ में आता है कि धीरता इसमें डेवलप करना है, तभी हम वीरता डेवलप कर सकते हैं, मतलब। और एक आंटी जी बहुत अच्छा वो नोटिस में आया कि वीरता तुलन में है और धीरता जो विश्लेषण में, तो आपने जैसे बताया कि एम्बेडेड प्रोसेस है कि सर्वशुभ के बल में सर्वशुभ रखा हुआ है शक्ति के रूप में, मेरी खुद की कैपेसिटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है धीरता, वो रखा हुआ है। तो ये काफी ब्यूटीफुल है कि होल पहले से होल बल में रखा हुआ है और पार्ट इसमें शक्ति में रखा हुआ है। तो ये काफी ब्यूटीफुल नोटिस में आया।
हम समझ पाते हैं ना, जितना हम समझदार होते हैं और उसको हम जब जीने में लाते हैं, तो उसका जो फल सुख के रूप में मिलता है, उसको हम पूरा भोग पाते हैं क्या? हर पल निरंतर सुख मिलता रहेगा, तो उसको कहते हैं सुख। मतलब सुखी होके जीना, जब निरंतर अध्यात्म का भी सुख है और भौतिकता का भी सुख है, और निष्ठा संबंधों के प्रति बनी रहती है। निर्विरोध नहीं रहेंगे तो निष्ठा कैसे बनी रहेगी? स्नेह उसी को कह रहे हैं, स्नेह बड़ी सुंदर चीज है। निर्विरोधता, ये जब मैंने बताया ना कि मैंने इस पे खूब, मेरे को तो कीड़ा हो जाता था एक एक चीज को लेके, एक एक चीज को लेके कीड़ा हो जाता था। अच्छा, स्नेह क्या है, स्नेह क्या है, स्नेह क्या है, स्नेह क्या है, ये अफेक्शन क्या है, अफेक्शन क्या है, स्नेह क्या है, स्नेह क्या है। तो फिर उसको जब बार बार पढ़ा, और उसको अलग अलग तरीके से बाबा जी ने इतना सुंदर लिखा हुआ है, कहीं कुछ तरीके से बताया कि उसमें तो सबसे सुंदर जो अपील किया है वो यही है कि निर्विरोधता। अपने भीतर निर्विरोधता नहीं रहेगी तो अफेक्शनेट हम होंगे ही नहीं, सामने वाले के प्रति निष्ठा बनेगी नहीं। इसलिए स्नेह के साथ निष्ठा है, स्नेह भीतर में रहेगा तो निष्ठा बनी ही रहती है। तो स्नेह में निर्विरोधता, शांति भीतर में। और इसलिए आप देखेंगे कि स्नेह को डेवलप करने के लिए जो सम्मान और विश्लेषण, जो सम्यक मान विश्लेषण करना है, जो जांचने वाला बात है, उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव, कंटिन्यूटी ऑफ पॉजिटिव एंड बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये उसका प्रोसेस। चैतन्य भैया आप हैं कि नहीं? नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भैया। जी हूँ मैं दीदी, गाँव कल नहीं रह पाया था। संदीप भैया, हाँ सुन जी लीजिएगा कल का, और जी बहुत बढ़िया कुछ बात अच्छी हो जाए। भाभी को भी प्रणाम, माता जी को भी प्रणाम। जी, वो लोग अपने काम में हाँ, यहाँ से दूर हैं, सुन नहीं पा रही हैं। कोई बात नहीं। मैं हूँ, मैं दीदी हूँ, चैतन्य भैया थोड़ा सा है बिजी रहता सवेरे के टाइम में, थोड़ा बिजी। तो दोबारा सुनिएगा इसको। दीदी आप बेड पे हैं, ये देख के तब से मन वहीं पे है अटका हुआ, और आपकी उदारता, अपना तन मन लगाना हम लोगों को समझाने के लिए। अरे भैया मेरा चेहरा देखिए आप, कहीं से जी कहीं पे आपको दिख रहा है कि मैं बैठा हूँ तो दुखी नहीं हूँ। नहीं नहीं दीदी, कुछ वीडियो ऑफ रहने से कोई आदमी नहीं कह सकता है कि कोई आदमी बेड पे लेट के नहीं, इतने ये वीडियो ऑन कर लीजिए, ये वीडियो ऑन करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मतलब नूतन भाभी, शालिनी दीदी है कि नहीं है यहाँ पे, लोग बताएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें मेरे साथ आती रही हैं। अभी एक डिसीजन मेकिंग चीज ये रहती है कि हाँ, मुझे कैसे ठीक करना है अपने आप को, है ना? तो मन ठीक रहता है तभी तो डिसीजन ले पाऊंगी। जी बिल्कुल, मन में कोई गड़बड़ी नहीं है, तन तो हाँ, तो बस उतनी ही बात है भैया। और ये जो है ना, यहाँ पे जब जितने भी अभिव्यक्त होते हैं हम, तो ये सब बहुत सुंदर चीजें हो भैया कि मना स्वस्थता के साथ शरीर स्वस्थता होगी, कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। जी ये सीधा प्रमाण दिखता है, मन स्वस्थ होगा उसके बाद शरीर का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। हाँ, बस बढ़िया है, एकदम सिंपल सी बात निकल के आती है, और उसको फॉलो करना होता है, तो डिसीजन लेने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना? जी, बहुत बढ़िया। कल तो मैं एक और बहुत मजेदार चीज सोच रही थी, है ना, कि मैंने कल अब बिस्तर में हैं आप और आपको कुछ एक्टिविटी करना नहीं है, और मेरे जैसा इंसान जो पूरा समय कुछ ना कुछ एक्टिव रहते ही है और उसको बिस्तर में रहना है, तो कल मुझसे मेरी जेठानी ने कहा कि तुम करती क्या हो दिन भर? तो मैंने कहा मुझे तो बिस्तर में भी रह के टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोच रही थी कि ये बिस्तर में रह के भी मैं इतना कितना बिजी हूँ, बताइए, है ना? तो हमारे हमारे पास में बहुत सी चीजें हैं भैया करने के लिए।
और हम बहुत सारा सोच के रखे रहते हैं कि जब मैं फ्री होंगी तो ये करूंगी, फ्री होंगी तो वो करूंगी। तो मैंने भी कुछ सोच के रखा था कि फ्री होंगी तो ये लिखूंगी। अब लिख तो पा नहीं रही हूँ, करवट बदल के लैपटॉप में काम करना होता है। तो मैं अपनी जितनी भी चीजों को सरल कर पाती हूँ वो सरल कर देती हूँ, है ना, कि अच्छा ठीक है, ये तो सबसे इजी वर्किंग आउट इसका ऐसा है, तो उसको कर लेती हूँ भैया। हाँ राकेश भैया बताएं, टेक अवे जी कुछ अच्छा बता रहे हैं तो बताइए। जी दीदी, मैं मातृशक्ति के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारी टीम में अभी हम 10 लोग हैं इसमें अध्ययन में, जी। और मैं अपने आप को छोटा समझ पा रहा हूँ, बहुत कम समझ पा रहा हूँ। क्यों इस ये अधिमूल्यांकन क्यों भैया? शब्द में प्रयोग ये कर रहा हूँ, हाँ स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी। युग का सृजन करने में आप सभी हैं, सभी दीदी जो जुड़ी हुई हैं वो सभी हैं। और ये इसको मैं ऐसे देखता हूँ दीदी कि जैसे जो कभी 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 हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई पुरुष और औरत का समानता, अधिकार और वो चीजें, तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचुरल वे में भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि युग का जो सृजन होना है वो मातृशक्ति के द्वारा ही होना है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। आप लोग इस ढंग से इस उससे अध्ययन को इतना सीरियसली और इतना कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दीदी, बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शेयरिंग यहाँ है। थैंक यू भैया, थैंक यू। संगीता दीदी आप पूरा सेशन सुन लीजिएगा, एंड आई होप इट इज नॉट गोइंग हैवी टू यू टू मेक थिंग्स इजी। हमने आज धीरता पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात कही है, क्योंकि वहीं पे ही हमारा जो एनालिसिस है रूट टू फ्रूट होगा, है ना। तो उसके लिए न्याय, धीरता के लिए न्याय को समझना, न्याय के लिए हमको सॉल्यूशन को समझना, और सॉल्यूशंस के साथ में हमको क्यों कैसे को समझना, तो विश्वास जागृत होता है, निष्ठा जागृत होती है हमारी। तो चैतन्य भैया के प्रश्न से आज का ये सेशन शुरू हुआ था, निर्विरोधता। उन्होंने कहा था कि आवाज कम हो गई दीदी। चैतन्य भैया के प्रश्न से ये सेशन शुरू हुआ था, निर्विरोधता उन्होंने एक शब्द यूज किया था, जो मेरा बड़ा मतलब मेरी बड़ी फंक्शनिंग उसके ऊपर में रहती है, कि मैंने खुद ने भी काम बहुत किया है, करती हूँ उसके ऊपर में। तो सबका ध्यान आकर्षण यहाँ कर रहा हूँ कि एक से कैसे अनेक चीजें जुड़ी हुई हैं, एम्बेडेड हैं, और कैसे उससे एक पे काम करने से इतने मल्टी डायमेंशनल रिजल्ट मिलते हैं हमको। तो कहीं से भी हम एक पकड़े तो बात तो यही होती है चैतन्य भैया की, हर पल हर क्षण सॉल्यूशन हमारा रूटीन में जो ध्यान आकर्षण रहे, वो मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ कि नहीं हूँ। मैं अगर भूतकाल को भी सोच रही हूँ तो ये मैं क्यों सोच रही हूँ और कितना सोचूंगी, कब तक सोचूंगी, ऐसा कितना अपने आप को टॉर्चर कर रही हूँ। भविष्य की चिंता है तो उसको भी वर्कआउट किया जाए कि ये क्या चिंता है, तन की, मन की, धन की, तीन ही चिंता है। तो उसको, तन की चिंता है तो उसको भी मन ही रिजॉल्व करेगा, धन की चिंता है उसको भी मन ही रिजॉल्व करेगा, और मन की चिंता है तो उसको भी मन ही रिजॉल्व करेगा वृत्ति और चित्त के सहयोग से। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और कुछ टेक अवेज बता दें। रश्मि दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी जी। हाँ जी नमस्ते। बस बताइए। दीपा को सुनकर बहुत अच्छा लगा, मतलब
कई बार मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है धीरता मतलब वो दीनता में कहीं समझ में आता था मुझे कि मैं कहीं हाँ। दीनता में तो नहीं जा रही हूँ, धीरता रखना मतलब। नहीं नहीं नहीं, दीनता की तो अभी अपन मानव व्यवहार दर्शन में मतलब क्योंकि अभी परिस्थिति मतलब वातावरण ऐसा है कि ऐसे लगता है कि हम धीरता रख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। वो तो थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है। हीनता की परिभाषा निकालिए एक बार। हीनता को पढ़िएगा। हीन मतलब अपना गलत मूल्यांकन। हीनता। दीदी जी अभी मेरे पास परिभाषा सही तो नहीं है। निकालने में लगे हुए हैं, चिंता मत करिए। आशुतोष बेटा या संगीता दीदी। हाँ 1 मिनट मैं बता देती हूँ। काहे का दीदी, कौन से वर्ड का बोल रहे हो? हीनता। हीनता। दीनता का। कह रही है कि धीरता को प्रैक्टिस करते करते मैं हीनता में चले जाती हूँ। तो आज परिभाषा कर लेते हैं। इसके बाद आने वाले समय में इस प्रश्न को हम केटर करेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक। हाँ दीदी, दीनता का निकाल ली हूँ। दीनता का है अमानवीय स्वभाव, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु आश्रय प्रवृत्ति। हेलो, हाँ दीदी। दीनता यानी अमानवीय स्वभाव। हीनता बोल रही हूँ, हीनता। हीनता, हाँ वो भी देखो। हीनता इसका अंग्रेजी का है विश्वासघात। दीदी हीनता का है विश्वासघात। विश्वासघात करना। तो अपने, हाँ तो अपने आप से हम विश्वासघात करते हैं एक्चुअली। तो अपनी अपेक्षाओं को, अपने जीवन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना, अपने आप को कम समझ के रखना, अपने आप को ज्यादा समझ के रखना, अन्यथा समझ के रख लेना अपने आप के साथ में। तो हीनता के 5 भाई हैं। हीनता जो है ना उसके 5 भाई हैं। तो रश्मि दीदी आप इसको ध्यान से देखिए कि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप हीनता प्रवृत्ति में हो, है ना। आप इसलिए दयनीय में चले जाते हो। मतलब दयनीय यानी क्या हो जाता है कि आप अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इन सिचुएशंस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने तो जब भी अपने विश्वासघात को जब भी समझा तो मैं सोचती थी कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, पति ने किया, दोस्त ने किया, माँ बाप ने किया। पर पहला विश्वासघात तो मेरे खुद का मैंने ही अपने साथ किया। अपने आप पे मेरे को विश्वास नहीं था। विश्वास और घात का मतलब क्या होता है? घात मतलब क्या होता है? हमला करना, घात लगा छुप कर हमला करना। तो अपने आप पे हमला किया मैंने, अपनी पात्रता को समझा नहीं और अपने आप पे हमला कर दिया, अपने विश्वास पे हमला कर दिया। और उससे बचने के लिए फिर छल कपट दंभ पाखंड सब करते हैं। तो वही बात हो गई कि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध, युद्ध को छुपाने के लिए दूसरा युद्ध। सॉल्यूशन कैपेसिटी रश्मि दीदी एकदम अलग चीज है। आप अपने आप का कम मूल्यांकन कर लेते हो रश्मि दीदी, इसलिए परेशानी में चले जाते हो। अब से आज मैं ना आपको एक सूत्र दे रही हूँ। जी दीदी जी। सुनने की स्थिति में है? जी दीदी जी। ग्रहण करेंगे? जी दीदी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको यही समझना है कि हर स्थिति परिस्थिति मेरे अच्छे होने के लिए, हर व्यक्ति मेरे अच्छे होने के लिए, और कृतज्ञता का भाव निरंतर रखना, ये चीज को करिए। जी दीदी जी। और दिन में 100 बार 1000 बार आपको बोलना है। क्या बोलेंगे आप 1000 बार? हर स्थिति परिस्थिति मेरे अच्छे होने के लिए।
1000 बार बोलिएगा, और मुझे अच्छा होना है, जी मुझे अच्छा होना है। 1000 बार नहीं तो 1000 रिमाइंडर लगा दीजिए मोबाइल में। जी तो अगर आप 12 घंटे, अगर 8 घंटे सोते हैं 24 घंटे में से, तो कितने घंटे जगे आशुतोष बेटा जी? कितने घंटे जगेंगे? 16 घंटे। 16 घंटे जगे तो उसमें 1000 रिमाइंडर के लिए कितने रिमाइंडर लगाने पड़ेंगे, वो कैलकुलेट कर लीजिए। पर अपने भीतर सतर्कता, रिमाइंडर यानी सतर्कता रखिए दीदी कि ये बात आपको 50 बार 1000 बार बोलनी है अपने आप को, है ना? ऐसे ही मैं उभरी हूँ, वैसे जी ही दीदी सब जी, उभर बिल्कुल। सकते हैं। सबके लिए यही सॉल्यूशन है रेशमी दीदी, जी जी है ना? आपको दीनता हीनता थोड़ा सा फर्क लगा? कुछ जांच पा रहे हैं? धीरता और दीनता, या धीरता और हीनता, है ना? तो ये मल्टीप्लिकेशनरी चेंजेस की स्टेटस हैं। बढ़िया। तो साथ में तो बताएं। रंजना दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? दीदी बहुत बढ़िया जीने का आचरण का अभ्यास का जो उदाहरण देती है ना, तो हम भी कर पाएंगे, ऐसे विश्वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम खूब बढ़िया। चलिए तो मिलते हैं कल। सबको नमस्ते, प्रणाम, नमन, धन्यवाद। सबको नमस्ते नमस्ते। दीदी। नमस्ते दीदी, थैंक यू सो नमस्ते मच। दीदी, सभी को नमस्ते। थैंक यू। राकेश जी, कल सभी को आपसे एक नमस्ते। विषय पे चर्चा करूंगी। हाँ जी बिल्कुल आज पढ़ूंगी, कल चर्चा करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी मुझे भी कभी अकेले समय देंगे, क्योंकि सबका समझ आया होगा, मेरा अलग प्रश्न है थोड़ा। अच्छा, तो हाँ, हाँ मेरा तो नंबर है ना रंजना दीदी आपके पास, फोन जी नंबर, तो जी व्हाट्सएप जी मुझे कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये दवाई लेती जी हूँ तो आराम करना रहता है, तो शाम को हम बात जी कर ही दीदी सकते हैं आराम से। जी जी। कितने बजे दीदी? 4:30 5 बजे के आसपास। जी दीदी, हाँ, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिस दिन, है ना? हाँ मैं हाँ आज पक्का देखती हूँ ठीक नहीं रहा, है ना? पक्का पक्का। आप स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, मुझे पता नहीं था, कल नहीं नहीं जुड़ी नहीं, थी ऐसी तो। कोई बात नहीं पर रंजना। आपका जीवन रूप में पूरे स्वस्थ जीवन रूप में पूरे स्वस्थ है, शरीर भी जल्दी स्वस्थ हो जाए, है ना? हाँ बिल्कुल देखने में बिल्कुल अच्छा लगेगा हम लोग को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी। धन्यवाद और अभी बहुत बढ़िया दीदी। आशुतोष बेटा, एडिट करके स्ट्रीम करिएगा। हाँ आंटी जी, अब वो बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। आंटी जी थोड़ा टाइम लग सकता है एक्चुअली, ये बोल रहा चल था मैं। जाएगा ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, टेक योर क्योंकि होता क्या है कि वो एक तो 1 GB के ऊपर होता है, तो उसे डाउनलोड होने में फिर अपलोड होने में तो थोड़ा समय लग सकता है रात तक का, तो बस ये बोल रहा था मैं। ठीक है ना बेटू जी, ठीक है, ओके। ठीक है।